Hello students, today we discuss a new topic that is population attribution. सबसे पहले देखते हैं कि population के attribution में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। पहले देखेंगे population होती क्या है। Firstly, what is a population? As you know, population किसी एक स्पीसीज के नंबर होते हैं, उसके इंडिविजुअल्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम पे जो आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल the number of individual of a species in a given area at a time these individuals are able for interbreeding. These individuals can reproduce ये इंडिविजुअल क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस टू ईच अदर राइट। तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे पॉपुलेशन। तो ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स आपस में, मेल और फीमेल जो होते हैं पॉपुलेशन की रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, इसके जो पॉइंट्स होते हैं, पहला इसके अंदर जो मैं लिखता हूं फर्स्ट, दैट्स अ बर्थ रेट। बर्थ रेट देखो, बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ, कितने बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन एरिया इन द पॉपुलेशन, कितने बर्थ हुए एक पॉपुलेशन में एक एरिया के अंदर। नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन in a area at a time, कितने बर्थ, उसे कहते हैं बर्थ रेट। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल मैं आपको सेम पुट करूंगा। अगर मान लीजिए एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस हैं और विद इन ए ईयर 8 न्यू लोटस जो होते हैं उस पॉपुलेशन में ऐड हुए हैं, यानी कितने ऐड हुए, मान लीजिए पॉपुलेशन कितनी लोटस की, वहां पे 20 लोटस थे और उसमें से 8 लोटस नए ऐड हुए हैं। तो करंट पॉपुलेशन कितनी हुई, तो करंट पॉपुलेशन यहाँ पे हुई 28 पॉपुलेशन राइट। टोटल लोटस कितने हुए 28, यानी 8 ईयर में कितने ऐड हुए हैं, सॉरी 1 ईयर में कितने ऐड हुए 8 लोटस। तो नए जो बर्थ है वो 8 हैं, टोटल पॉपुलेशन अभी करंट की है वो 28 है, पहले पॉपुलेशन कितनी थी 20 थी। तो इसका अगर टोटल निकाला जाए एग्जाम्पल के लिए, आप एग्जाम्पल मान लीजिएगा 20 लोटस पॉपुलेशन, 20 लोटस है पॉपुलेशन है, 8 न्यू लोटस add in a population in a year, एक साल में। तो अभी करंट पॉपुलेशन कितनी है, जो करंट पॉपुलेशन है
वो है 28। न्यू बर्थ कितने, न्यू लोटस जो हैं वो है 8। ओल्ड पॉपुलेशन कितनी थी 20। अगर इसकी रेशियो निकाले जाए, सॉरी इसकी परसेंटेज या इसका जो बर्थ रेट अगर कैलकुलेट की जाए तो बर्थ रेट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, इसकी रेट बर्थ रेट जो निकलेगी इसकी 8/20, तो इसकी बर्थ रेट निकलेगी 0.4% कि इसकी बर्थ रेट आ जाएगी, यानी 0.4 इसकी बर्थ रेट है। अगर परसेंटेज निकालनी है तो इसको 100 से कर देंगे तो ये 40% आ जाएगी, राइट। अगर इसको 100 से करेंगे कितने आएगी, 40% निकल आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, पुट हो चुका है एग्जाम के अंदर, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो आते हैं इसके अंदर, दैट्स ए डेथ रेट। डेथ रेट डेथ रेट का मतलब क्या होता है, डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ इन ए जियोग्राफिकल एरिया इन ए पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ in a population at a time in a area। तो यहां पे इस ज्योग्राफिकल एरिया और टाइम दोनों मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए, अब एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं हम, 10 एग्जाम्पल मानिए। मान लीजिए किसी एक एरिया में, मान लीजिए किसी एक एरिया में 21 बटरफ्लाई थी, 21 बटरफ्लाई बटरफ्लाई पॉपुलेशन थी, इन विच in which 3 butterfly die, 3 बटरफ्लाई कितनी मर गई इन ए वीक, एक वीक में। यहां पे टाइम दिया गया है, एक एरिया दिया गया है कोई पर्टिकुलर एरिया में। तो यहां पे अभी टोटल करंट पॉपुलेशन कितनी है, करंट पॉपुलेशन है 17 है, क्योंकि 18 है, क्योंकि पहले कितनी थी 21 थी, तो इसमें 3 डेड होगी तो कितनी बच गई 18 बच गई यहां पे। अब डाइड कितनी हुई, एक्सपायर कितनी हुई, डाइड 3 बटरफ्लाई। रेट कैसे निकालेंगे इसकी, डेथ रेट आप निकालोगे 3/21, 3/21 एक से माइनस करोगे तो कितना बनेगा 0.7, राइट। कितने आई 0.7। तो ये इस तरह से आप इसकी डेथ रेट भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी परसेंटेज निकालें तो 100 से करोगे तो 70% आ जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी डेथ रेट। तो ये बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन पुट हुआ था। अब जो नंबर नेक्स्ट आती है दैट इज सेक्स रेशियो।
देखो सेक्स रेशियो क्या होती है। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए पॉपुलेशन, कितने नंबर हैं मेल और फीमेल के, नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल number of female and male in thousands of individual, in thousands of population लिख सकते हो, thousands of individual in a population, यानी मेल और फीमेल की रेशियो क्या है थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल में। मान लीजिए किसी फीमेल 1000 में से मान लीजिए 500 फीमेल हैं 500 मेल है, तो ये कितनी होगी 50-50%, यानी 1:1 आ जाएगी, राइट। तो इक्वल रेशियो होगी। तो इस तरह से इसे कहते हैं सेक्स रेशियो। क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो से कहते हैं हम यहाँ पे कि कितने फीमेल के नंबर है अपॉन मेल, या कितने दोनों के 1000 इंडिविजुअल के अंदर कितने यहाँ पे मेल और फीमेल के जो नंबर होते हैं उस बेस पे इसकी सेक्स रेशियो होती है कैलकुलेट की जाती है। तो ये थे इसकी पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन सेक्स रेशियो। अब नेक्स्ट हम करते हैं